rural women and children in Karnataka and the Ved Vigyan Mahavidyapith that today operates over 1200 free schools in India and in some of the India's remotest tribal villages. Pitaji's special field of research was ancient Indian heritage and its practical application in modern time as well as ancient sciences of medical astrology, yoga and Ayurveda. Pitaji lived a life of sacrifice and service. His life was dedicated to the cause of underprivileged and women under empowerment. He was a great scholar with scientific temperament and was a Gandhian freedom fighter. A wonderful storyteller, Pitaji's stories are cherished by all and one can never forget his sense of humor. I request Principal Ma'am to offer flowers to Sri Ratnanand Ji. I request Archana ma'am to tell one of his story. Didi. See, this is a book that is written by Pitaji. Pitaji means Guruji's father, okay, Acharya Ratnanand ji. The book is in Hindi. कथाएं हर पीढ़ी के लिए by आचार्य रत्नानंद. तो गुरुजी की लिखी पिताजी की लिखी हुई एक स्टोरी अभी हम सुनेंगे. ध्यान से सुनना, हाँ, ठीक है. गुरु का प्रिय. एक समय एक वन में अंगिरस नाम के एक महात्मा रहते थे. उनके बहुत से शिष्य थे. सभी शिष्य अपने गुरु की बुद्धिमानी की सराहना करते थे. उन शिष्यों में से कुछ शिष्य ऐसे थे जो गुरु से शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे. उनका बाकी शिष्य आदर करते थे. परंतु कुछ शिष्य ऐसे थे जो इन अच्छे शिष्यों से ईर्ष्या रखते थे. वह यह बात भूल जाते थे कि वह अपनी ही कमियों के कारण गुरु की बातों को इतनी अच्छी प्रकार समझ नहीं पाते थे. उन्होंने गुरु पर संदेह करना आरंभ कर दिया कि गुरु उन विशेष शिष्यों को रहस्यात्मक रूप से विशेष ज्ञान देते हैं. एक दिन जब गुरु अकेले थे, वे गुरु के पास गए और बोले, गुरुवर, आप विशिष्ट ज्ञान केवल कुछ चुने हुए शिष्यों को ही दे रहे हैं. आप हमें भी विशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं देते? गुरु को यह सुन अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने शांति से उत्तर दिया, मैंने सबको एक जैसा माना है और एक सा ही ज्ञान प्रदान किया है. यदि तुम में से कोई शीघ्र उन्नति नहीं करता है तो उसके अपनी परिश्रम का फल है. तुम्हें विशिष्ट होने से किसने रोका है? शिष्यों को गुरु की बात समझ नहीं आई. कुछ सोचने के उपरांत गुरु बोले, जिन लोगों को मेरा विशेष ध्यान चाहिए, मैं उन्हें खास तौर पर विशेष ध्यान देने को प्रस्तुत हूँ. परंतु मेरी एक शर्त है. तुम्हें एक परीक्षा में सफल होना पड़ेगा. तुम्हें पास वाले किसी भी परिचित गांव में जाकर मुझे एक अच्छा इंसान लाकर देना होगा. परीक्षा को इतना सरल पाकर शिकायत करने वाले सभी शिष्य बहुत खुश हुए. उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना जो कि बड़ी उत्सुकता के साथ ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा. परंतु दुर्भाग्यवश वह जहां भी गया, जिससे भी मिला, हर कोई किसी न किसी पाप कर्म में लिप्त था. बहुत खोज करने के बाद वह खाली हाथ आश्रम लौट आया और निराशापूर्वक बोला, गुरुदेव, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कोई बुरा काम न किया हो. गुरुदेव ने दुखी स्वर में कहा, अच्छा ऐसा है, मैं देखता हूँ. चलो ऐसा करते हैं, अब उन शिष्यों में से किसी एक को भेजते हैं जिनकी तुम शिकायत कर रहे हो. गुरु ने उनमें से एक शिष्य को बुलाया और आदेश दिया कि पास वाले गांव में जाकर एक बहुत बुरा व्यक्ति खोज कर लाओ. जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं प्रयत्न करूंगा. यह कहकर वह गांव की ओर चल दिया. बाकी शिष्य फिर से शोर मचाने लगे कि गुरुदेव, आपने फिर से अन्याय किया है.
उसे दर्जनों बुरे आदमी मिल जाएंगे, क्योंकि गांव बुरे आदमियों से भरा पड़ा है। गुरु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। कुछ समय बाद वह सच्चा शिष्य खाली हाथ वापस आ गया। उसने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, मैंने पूरा गांव छान डाला पर मुझे गांव में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। बाकी शिष्य हंसने लगे। उसने कहा, हर व्यक्ति ने एक ना एक अच्छा काम तो किया है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने एक भी अच्छा काम नहीं किया हो, कृपया मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर वह गुरु से आज्ञा लेकर वहां से चला गया। गुरु ने अपने शिकायती शिष्यों से कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, यही वह सीमा रेखा है जो अच्छाई और बुराई, सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मकता को पृथक करता है। तुम्हारा विवेक खिल उठता है जब तुम हर किसी में एक अच्छाई की किरण देखते हो। संसार दुखों का और सुखों का मिश्रण है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसमें से क्या लेते हो। जो लोग जीवन में सकारात्मक होते हैं वे जल्दी उन्नति करते हैं, पर जो नकारात्मकता का पक्ष लेते हैं वह धीमी चाल से ही चलते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, गुरु के समक्ष सभी उसके प्यारे हैं। यदि कोई शिष्य स्वयं को गुरु से दूर समझता है तो यह शिष्य की अज्ञानता है। जितना तुम स्वयं को मेरे पास अनुभव करोगे उतना तुम्हारा विस्तार होगा और तुम्हारे सभी कार्य इस बात के परिचायक होंगे। यह कहानी बताती है कि कैसे हम जीवन और उसकी समस्याओं का सामना करें। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हमें जीवन की हर समस्याओं से उबार लेता है। जय गुरुदेव।